नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा चैनल पर। आज हम बात करेंगे जून के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में से किस देश में ब्रिक्स 2023 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है? ऑप्शन 1 चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। इनमें से किस देश में हुई है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? दक्षिणी अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 16 जून 2009 को। कब हुई थी? 16 जून 2009 को। ब्रिक्स में बी से अर्थ ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दक्षिणी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है शंघाई, चीन में। और यह दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित हुई विदेश मंत्रियों की बैठक? डरबन में। कहां पर हुई? डरबन में। 2 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में से किसे यूको बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है? तो यूको बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गोयल, शांतिलाल जैन, अजय कुमार श्रीवास्तव, अश्विनी कुमार। इनमें से किसको किया गया है? सही उत्तर होगा अश्विनी कुमार को। किसे? अश्विनी कुमार को। 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ANERT यानी एजेंसी फॉर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने किस शहर में सोलर सिटी CITY सोलर सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? नई दिल्ली में, जयपुर में, भोपाल में, तिरुवनंतपुरम में। सही उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल में। तो ANERT ने सोलर सिटी प्रोजेक्ट तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अपनी $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन को 1 वर्ष के लिए किस देश के लिए बढ़ा दिया है? तो किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन 1 साल के लिए और दी गई है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इजराइल। तो सही उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका को 1 बिलियन क्रेडिट लाइन और दे दी है 1 साल के लिए, यानी 1 साल तक ये $1 बिलियन के भारत से और सामान खरीद सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित शारजाह मास्टर्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता है? तो यानी यह चैंपियनशिप किसने जीती है? गुकेश डी ने, अर्जुन इरिगेसी ने, विदिता गुजराती ने, M प्रणेश ने। इसका सही उत्तर क्या होगा?
अर्जुन इरिगेसिने। शारजा कहाँ पर है? यूएई में। 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 1 जून। आपको पता है दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोषणा की है कि उनके सभी 33 राज्यों में से प्रत्येक हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि उसके 33 जिलों में से प्रत्येक पर एक नशा मुक्ति केंद्र स्थित है? ओडिशा, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु। तो सही उत्तर क्या होगा? तेलंगाना। 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना की घोषणा की गई है, जो 1 लाख करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। तो इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड या ब्लॉक पर कितने टन की क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा? 1,000 टन का, 2,000 टन का, 3,000 टन का, 4,000 टन का। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? 2,000 टन का प्रत्येक प्रखंड या ब्लॉक पर गोदाम बनाया जाएगा PACS स्तर पर। इससे क्या होगा? फसलों के नुकसान में कमी होगी और जबरन बिक्री नहीं करनी पड़ेगी। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? तेलंगाना। 10 नंबर क्वेश्चन, NSO यानी नेशनल स्टैटिक ऑफिस अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर, रियल GDP वृद्धि दर कितनी रही है? 7.2%, 7.1%, 7%, 6.1%। तो सही उत्तर क्या होगा? 7.2%। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, हाल ही में से किस घटना को प्रदर्शित करने के लिए नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में फोकलेट पेंडुलम का प्रदर्शन किया गया है? ऑप्शन 1 पृथ्वी पर अपने अक्ष पर परिक्रमण प्रदर्शित करने के लिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा को प्रदर्शित करने के लिए, सुपरनोवा निर्माण दिखाने के लिए, गुरुत्वाकर्षण तरंग दिखाने के लिए। सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वी का
अपने अक्ष पर घूर्णन प्रदर्शित करने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन, विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 31 मई, 1 जून, 2 जून। सही उत्तर होगा इसका 30 मई। थीम क्या थी? कनेक्शंस। कारण क्या होता है? संक्रमण या चोट के कारण होता है, धूम्रपान के कारण होता है, आनुवंशिक होता है, विटामिन डी की कमी के कारण या विटामिन 12 की कमी के कारण मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में से किस देश ने कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स से हटने की घोषणा की है? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स से हटने की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है? भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, अमेरिका ने। तो सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद के 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? सिरिल रामफोसा ने, शी जिनपिंग ने, व्लादिमीर पुतिन ने, नरेंद्र मोदी ने। तो सही उत्तर क्या होगा? नरेंद्र मोदी ने इसकी वर्चुअली अध्यक्षता की थी। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन इंडिया ईयू यूरोपीय कनेक्टिविटी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। तो सही उत्तर क्या होगा? मेघालय। किस में किया गया? मेघालय में। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में CITES CITIIS 2.0 प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। कब से कब तक मंजूरी दी गई है? तो इसका उत्तर होगा 2023 से 2027 तक, 4 सालों के लिए। तो आपको बताना है यह प्रोग्राम कितने राज्यों के लिए मंजूर किया गया है? 12, 14, 16 या 18? सही उत्तर होगा इसका 18 राज्यों के लिए मंजूर किया गया है। सिटीज प्रोग्राम 2018 में शुरू हुआ था और 18 राज्यों के लिए 2.0 को मंजूर किया गया है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, हाल ही में वेद कुमारी घई का निधन हो चुका है। यह किस भाषा से संबंधित थी? संस्कृत, तमिल, हिंदी, उर्दू। तो सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत। 18 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में SECI यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CEO किसे नियुक्त किया गया है? हिम्मत झा, प्रशांत सिंह, अतुल श्रीवास्तव, अजय यादव। तो सही उत्तर होगा अजय यादव। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पुलिस बल ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन क्लीन किस राज्य ने शुरू किया है या किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? पंजाब, केरल, कर्नाटक, मणिपुर।
तो सही उत्तर होगा इसका पंजाब। क्या होगा? पंजाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 30,000 करोड़ रुपए मूल्य के 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण और रख रखाव के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है? तो कौन सी कंपनी है? साइमेंस, अमतारक, एलस्टोन, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी है? तो सही उत्तर होगा एलस्टोम। एलस्टोम है वो 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन स्टेन 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। अगला क्वेश्चन, एन ए बी एच मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बन गया है? एम्स का पूरा नाम है हिंदी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो कौन सा है? पटना, भोपाल, दिल्ली, नागपुर। तो कौन सा एम्स है? सही उत्तर होगा एम्स नागपुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नौसेना आयुध महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो नौसेना आयुध महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? लक्ष्मण सिंह, पी उपाध्याय, सूर्य कुमार या रीता देवी। तो सही उत्तर क्या होगा? पी उपाध्याय ने। किसने? पी उपाध्याय ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने व्यक्तिगत सिगरेट यानी इंडिविजुअल सिगरेट पर चेतावनी लेबल लगाने का फैसला किया है? यानी किस देश की अब व्यक्तिगत सिगरेट पर चेतावनी लेबल दिखाई देगा? न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड, जापान। कौन सा देश होगा? सही उत्तर होगा कनाडा। अक्सर माता पिता का वैश्विक दिवस यानी ग्लोबल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है हर साल? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 31 मई। तो सही उत्तर होगा इसका 1 जून। क्या होगा? 1 जून। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेल के निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर अपने डिजिटल लोकोमोटिव का नाम रखा? तो जो अपना डिजिटल लोकोमोटिव है उसका नाम शहीदों पर किस रेलवे जोन ने रखा है? तो सही उत्तर होगा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने पुरुषों का जूनियर एशिया कप 2023 जीता है। यह किस देश में आयोजित किया गया था? पुरुषों का जूनियर एशिया कप हॉकी का किस देश में आयोजित किया गया? मलेशिया, भारत, पाकिस्तान, ओमान। सही उत्तर क्या होगा? ओमान। और इसे किसने जीता? भारतीय हॉकी टीम ने। अगला क्वेश्चन, जूनियर
अगला क्वेश्चन, NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? निधि राजदान, रामचंद्र मूर्ति, कोंदू बातलाल, स्वामीनाथन अय्यर, शशि देशपांडे। इसका सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्र मूर्ति कोंदू बातला। कौन? रामचंद्र मूर्ति कोंदू बातला, NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन, टर्बो यूपीआई किसने लॉन्च किया है? टर्बो यूपीआई रोजर पे ने, पेटीएम ने, वीजा ने, मास्टर कार्ड ने। इसका सही उत्तर होगा रोजर पे। क्या होगा? रोजर पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? फांसी का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र हाल ही में कहाँ खोला गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है? गुरुग्राम, कोलकाता, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। सही उत्तर क्या होगा? गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम किसके नाम पर रखा है? यानी बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम पर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एडगर्ड रिंक्विस्ट किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? क्या नाम है? एडगर्स रिंकेविस किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन। तो सही उत्तर होगा लातविया। लातविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में खबरों में रही स्कालिन फेस्ट परियोजना किस देश की है? रूस, चीन, जापान, कनाडा। सही उत्तर होगा रूस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? सुकृति, लिखी, अभिजीत, नरेंद्र, अमरेंदु प्रकाश, अनिर्बान दास गुप्ता। तो सही उत्तर क्या होगा? अमरेंदु प्रकाश कौन है? सेल के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है? विद्या देवी रानी, अरुणा कुमारी, प्रिया कुमारी, शालिनी सिंह है। तो सही उत्तर क्या होगा? शालिनी सिंह है। क्या होगा? शालिनी सिंह है। क्वेश्चन,
महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस। महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। तो सही उत्तर होगा 28 मई। इसकी थीम क्या थी? ओवर वॉइसेज, ओवर एक्शन, ओवर डिमांड, अपहोल्ड वुमेन इज हेल्थ एंड राइट्स नाउ। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 29 मई। इसी दिन सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नार्गे शेरपा और इसे शुरू कब किया 29 मई से मनाना? 2008 से, क्योंकि 2008 में एडमंड हिलेरी का निधन हुआ था इस दिन से। विश्व पाचन दिवस, विश्व पाचन दिवस कब मनाया जाता है? यह भी 29 मई को मनाया जाता है। थीम क्या थी? योर डाइजेस्टिव हेल्थ, ए हेल्थ गट फ्रॉम द स्टार्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का एशिया का पहला प्रदर्शन किया है? भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान CLN का सदस्य बन गया है? CLN का पूरा नाम क्या है? सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क। तो सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क का सदस्य कौन सा संस्थान बन गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली, सेल्यूलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, वो इसका सदस्य बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान द्वारा अग्नि फर्स्ट मिसाइल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया। यह मिसाइल किस प्रकार की है? तो सबसे पहले याद रखिए APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। और अग्नि फर्स्ट मिसाइल है वो किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, या सतह से सतह में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, या क्रूज मिसाइल है, या हवा से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है? हवा से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, या सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, या क्रूज मिसाइल है, या हवा से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये अग्नि फर्स्ट है सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना हर साल किस दिन को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो तेलंगाना का स्थापना दिवस कौन सा है? 31 मई, 1 जून, 2 जून, 3 जून। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 2 जून। क्या होगा? 2 जून। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर है? क्या बता सकते हैं? गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? इतिहास में प्रसिद्ध रहा है।
ये रहा है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में गोलकुंडा फोर्ट है, जहां पर तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर कर दिया है। क्या कर दिया है? अहिल्याबाई होलकर। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारत को अपनी KSS थर्ड बैच की सेकंड पनडुब्बी KSS थर्ड बैच सेकंड पनडुब्बी प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव दिया है? रूस, इजराइल, अमेरिका, दक्षिणी कोरिया। तो सही उत्तर होगा दक्षिणी कोरिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में किसने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? पुष्प कुमार जोशी, जी कृष्ण कुमार, संजय वर्मा, अरुण कुमार सिंह। सही उत्तर होगा संजय वर्मा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में से किस कंपनी ने साइबर शिक्षा कार्यक्रम के लिए DGT प्रशिक्षण महानिदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी DGT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किसने साइबर शिक्षा कार्यक्रम के लिए किया है? मेटा ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने या एडोब ने? तो सही उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NHPC लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस देश में फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के विकास के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जो कितने मेगावाट का है? 480 मेगावाट का। इसके साथ MOU किसने किए हैं? नेपाल, बंगाल, भूटान, म्यांमार। तो नेपाल ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पहले लैंड पोर्ट जिसका नाम क्या है? रूपईडीहा पोर्ट का उद्घाटन किया है। पीलीभीत, लखीमपुर, रामपुर, बहराइच। तो सही उत्तर क्या होगा? बहराइच। बहराइच कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का पहला इनलैंड पोर्ट रूपईडीहा लैंड है, जिसका हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने वॉइस ड्राइवन बैंकिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के साथ भागीदारी की है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। तो IIT मद्रास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ वॉइस ड्राइवन बैंकिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए भागीदारी की है। क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने कहा है 2023 भूपक्षीय नौसेना अभ्यास कमांडो में भाग लेने के लिए युद्धपोत भेजेगा। तो यह बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2023 कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस, अमेरिका। तो यह होगा इंडोनेशिया में।
बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2023 कहां पर होगा? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। तो सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर खोलने की घोषणा की है? तो पहला विदेशी परिसर आईआईटी तंजानिया में खोलेगी। किसमें? तंजानिया में। अगला क्वेश्चन, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा यानी राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 6.4, 6.71, 5.9, 4.5। कितना प्रतिशत है? सही उत्तर होगा 6.4%। आपको बताया था रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी है? 7.2%। और जीडीपी का कितना है? 6.4% राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य किसे बनाया गया है या सदस्य के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? विद्युत बिहारी स्वेन, राजीव शर्मा, सिन्हा संतोष, अमृतलाल मीणा। इनमें से किसको? तो सही उत्तर होगा विद्युत बिहारी सेन। यूपीएससी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ओल्ड फोर्ट यानी पुराना किला जिसमें खुदाई से मौर्य पूर्व युग की बसावट के साक्ष्य मिले हैं, किस शहर में स्थित है? पटना, दिल्ली, मेरठ, आगरा। तो सही उत्तर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? या पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप का नोडल मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। तो सही उत्तर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हाल ही में चर्चा में रहा सबांग पोर्ट किस देश में स्थित है? मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया। सही उत्तर है इंडोनेशिया। सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में क्लेस्टे सोलो CELESTESAULO क्लेस्टे सोलो WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त की गई है। ये किस देश की है? ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी। तो सही उत्तर क्या होगा? अर्जेंटीना। क्या होगा? अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत से निम्नलिखित में से किसे WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन के
3 उपाध्यक्षों में से एक चुना गया है। डब्ल्यूएमओ के 3 उपाध्यक्ष होते हैं, इसमें से एक को चुना गया है जो भारत से हैं। एम रविचंद्रन, मृत्युंजय महापात्र, डॉक्टर शेखर सी मांडे, डॉक्टर एम राजीवन। तो सही उत्तर क्या होगा? मृत्युंजय महापात्र। क्या होगा? मृत्युंजय महापात्र। अगला क्वेश्चन, दुनिया का 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? दुनिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो सही उत्तर क्या होगा? विशाखापट्टनम। आप नीचे कमेंट में बताइए विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन, रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, डॉक्टर संजय बारू, डॉक्टर विजय दर्डा। इसके लेखक हैं डॉक्टर विजय दर्डा। अगला क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो सही उत्तर होगा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। थीम क्या थी इस वर्ष की? राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, गोबर योजना GOBARDHAN गोबर योजना। गोबर योजना के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किस मंत्रालय ने किया है? आवासीय और शहरी मंत्रालय ने, कृषि और किसान मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो सही उत्तर होगा इसका जल शक्ति मंत्रालय ने। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 किस शहर में आयोजित की जाएगी? भारत की महिला कबड्डी लीग 2023 दुबई, काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली। तो सही उत्तर क्या होगा? दुबई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ताइवान ने इंटिएटिव ऑन 21st सेंचुरी ट्रेड के तहत निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हाल ही में गठित 11 सदस्यीय चित्ता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? RN मेहरोत्रा, PR सिन्हा, राजेश गोपाल, HS नेगी। तो सही उत्तर क्या होगा? राजेश गोपाल। क्या होगा? राजेश गोपाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई योजना गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर होगा तेलंगाना। हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष चुना गया है, वह किस देश से है? क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है। एक तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UN जनरल असेंबली का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? डेनिस फ्रांसिस्को। ये किस देश से हैं? तो ये है
त्रिनिदाद और टोबैगो से। कहां से? त्रिनिदाद एंड टोबैगो से। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे यानी अंतरराष्ट्रीय वेश्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो सही उत्तर क्या होगा? 2 जून। थीम क्या थी अब की बार की? एक्सेस टू जस्टिस यानी न्याय तक पहुंच। हाल ही में किस शहर में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में नई लिबरेशन वॉर गैलरी 1971 का उद्घाटन किया गया है? ढाका, काठमांडू, इस्लामाबाद, लाहौर। तो सही उत्तर क्या होगा? ढाका। ढाका कहां पर है? बांग्लादेश में। तो ढाका में नई लिबरेशन वॉर गैलरी 1971 का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में से किसने टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? के कृतिवासन, राजेश गोपीनाथन, आत्री सुब्रमण्यम, डॉक्टर प्रदीप कुमार खोसले। तो सही उत्तर क्या होगा? के कृतिवासन। क्या होगा? के कृतिवासन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एफडीआई मार्केट्स रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर 2022 में भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के लिए अग्रणी गंतव्य है? सिंगापुर, मॉरिशस, दुबई, नीदरलैंड। तो दुबई सही उत्तर होगा। भारत से एफडीआई के लिए अग्रणी स्थान कौन सा है? दुबई। हाल ही में भारत और वियतनाम किसके बीच में? भारत प्लस वियतनाम ने निम्नलिखित में से किस शहर में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है यानी थर्ड मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग आयोजित कहां किया है? हनोई, नई दिल्ली, मुंबई, कोच्चि। तो सही उत्तर होगा नई दिल्ली। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल अलायंस फॉर ड्रोविंग प्रिवेंशन की स्थापना की है? डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ने। तो ग्लोबल अलायंस फॉर, देख लीजिए, GLOBAL ग्लोबल अलायंस फॉर प्रिवेंशन की स्थापना किसने की है? डब्ल्यूएचओ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। मार्टिन एमिस जो एक ब्रिटिश लेखिका थी, इनका निधन हो गया। GH नायक कन्नड़ लेखक और विद्वान थे, इनका निधन हो गया। बल्लू उर्फ सुरेश दानोरकर महाराष्ट्र के सांसद थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस, विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, कनाडा। तो सही आंसर होगा इसका संयुक्त अरब अमीरात। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। हाल ही में से किसे भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग यानी GSI
का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? जनार्दन प्रसाद, जयालाल, मनोज कुमार मौर्य, कस्तूरी चक्रवर्ती। तो सही उत्तर होगा जनार्दन प्रसाद मौर्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय में मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक पैनल का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? हिमांशु शेखर दास, आलोक प्रभाकर, ऋतुराज अवस्थी, अजय लांबा। तो सही उत्तर क्या होगा? अजय लांबा। मणिपुर जातीय हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक पैनल का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष होंगे अजय लांबा। अगला क्वेश्चन, 2023 FW13 हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किस ग्रहीय वस्तु का एक प्रकार है? यानी किस प्रकार का ग्रह है? एक्सोप्लैनेट, ब्लैक होल, क्षुद्र ग्रह, स्टार। यह है क्षुद्र ग्रह। 2023 FW13 क्षुद्र ग्रह। हाल ही में मुथामिद सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु की। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के महानिदेशक के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया है? संगीत वर्मा, रवनीत कौर, अतुल वर्मा, सूरजभान। तो सही उत्तर होगा अतुल वर्मा। क्या होगा? अतुल वर्मा। हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका और कवि अम्मा अत्ता एडू, कौन? अम्मा एत्ता एडू का निधन हुआ है। वह किस देश की थी? घाना की थी। कौन थी लेखिका और कवि? इनकी पुस्तकें हैं द डायलिमा ऑफ ए घोस्ट एंड अनोवा अम्मा एत्ता एडू, चेंजेज अम्मा एत्ता एडू, ए लव स्टोरी। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड ओपन 2023 कौन सा? थाईलैंड ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? सही उत्तर होगा एन से यूंग। तो थाईलैंड ओपन 2023 का खिताब एन से यूंग ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण NDSA, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और किस संस्थान के बीच नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, IIT रुड़की, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, IIT मद्रास। तो सही उत्तर होगा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंचपदरा रिफाइनरी कहां पर है? बाड़मेर, राजस्थान में वाणिज्यिक उत्पादन दिसंबर 2024 तक शुरू हो गया। यह किस राज्य में है? राजस्थान में। द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन हर साल किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो सही उत्तर क्या होगा? 4 जून। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कफ्यू नेशनल पार्क में शेर और तेंदुए की आबादी बढ़नी शुरू हो गई है। यह किस देश में है? तंजानिया, जामीबिया, नामिबिया, बोत्सवाना। तो सही उत्तर होगा जाम्बिया। जाम्बिया में है कफ्यू नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने निम्नलिखित में से किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट का नाम क्या है?
ERSO इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई। तो सही उत्तर होगा बेंगलुरु। तो MIT ने बेंगलुरु में ERSO प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने 100 दिन 100 भुगतान यानी 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया है? सेबी ने, RBI ने, नीति आयोग ने, NPCI ने? तो सही उत्तर होगा RBI ने। स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन 2023, स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद, कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो सही उत्तर होगा बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेनागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेनों से जुड़ा एक बड़ा रेल हादसा हुआ। यह किस राज्य में था? पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। बड़ा ही चर्चित रहा। भारत में यह बहुत बड़ा ट्रेन हादसा था ओडिशा, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई, जिसमें एक मालगाड़ी भी थी। हाल ही में एम्बुलेटर के नई नामक मर्स्यूपिलियस समूह के कंकाल निम्नलिखित में से किस देश में खोजे गए? AMBULATOR एम्बुलेटर, AEANEI। इसके कंकाल किस देश में खोजे गए? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, नामीबिया। तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। NEEPCO नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD नियुक्त किसे किया गया है? जय कुमार श्रीनिवासन, उज्जवल कांति भट्टाचार्य, रणेंद्र शर्मा, गुरदीप सिंह है। सही उत्तर होगा गुरदीप सिंह है। अगला क्वेश्चन, महाकुंभ 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? हरिद्वार, उत्तराखंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, नासिक, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर होगा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अब की बार थीम क्या थी? सॉल्यूशंस ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। सॉल्यूशन ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। कैंपेन था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। हाल ही में यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी INC2 की दूसरी बैठक किस शहर में आयोजित की गई? पेरिस, फ्रांस, नई दिल्ली, भारत, न्यूयॉर्क, अमेरिका, बर्लिन, जर्मनी। तो सही उत्तर होगा पेरिस, फ्रांस। हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी ने निम्नलिखित में से किस शहर में तीसरे रोजगार समूह है EWG एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की? इंदौर, मध्य प्रदेश, जोधपुर, राजस्थान, गुवाहाटी, असम, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक की गई। हाल ही में टाटा समूह ने निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ लिथियम आयन सेल के निर्माण की एक गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक MOU किया है? लिथियम आयन सेल के लिए तो किसने किया है? टाटा ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में UN इंटीग्रेटेड ट्रांजिशन
असर्टिव मिशन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। लीबिया, सूडान, यमन, फिलिस्तीन, सही उत्तर होगा सूडान। हाल ही में इसे उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाही पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। आर के विश्वकर्मा, डी एस चौहान, विजय कुमार, लक्ष्मी सिंह है, तो सही उत्तर होगा विजय कुमार। हाल ही में से किसने एयर इंडिया फोर्स के एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पदभार संभाला है? तो सही उत्तर होगा एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किसने डुडेनहोफ जर्मनी में फिनाले वेनेन टूर्नी 2023 साइकिलिंग प्रतियोगिता में एलिट पुरुषों की किरीन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? सही उत्तर होगा एसओ एल्बेन ने। हाल ही में जारी ग्लोबल कंटेनर पार्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स हाल ही में जारी ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीपीआई 2022 के अनुसार कौन सा भारत का सबसे कुशल बंदरगाह है? मुंद्रा पोर्ट गुजरात, पिपावाव पोर्ट गुजरात, कोच्चि पोर्ट केरल, हल्दिया पोर्ट पश्चिमी बंगाल, तो सही उत्तर होगा पिपावाव पोर्ट गुजरात। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह है पिपावाव पोर्ट गुजरात। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइमी के लेखक हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, दमयंती जोशी, के गोपाल कृष्णन, के शिवशंकर, तो सही उत्तर होगा के गोपाल कृष्णन। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, तो सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास। टॉप ओवरऑल कैटेगरी में 1 नंबर पर आईआईटी मद्रास, फिर बेंगलुरु, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर रही हैं। और टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 नंबर पर मद्रास, 2 नंबर पर दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, इस प्रकार से रही है। टॉप 5 यूनिवर्सिटी इंडिया में है आईआईएससी बेंगलुरु, जेएनयू, जेएमआई यानी जामिया मिलिया इस्लामिया, जेयू और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। टॉप 5 कॉलेज हैं मेरिंडा हाउस दिल्ली, हिंदू कॉलेज दिल्ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, ईटीसी। टॉप 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कौन सी है? आईआईएम अहमदाबाद, फिर आईआईएम बेंगलोर, फिर कोझिकोड, फिर कलकत्ता, फिर दिल्ली। फिर टॉप 5 इनोवेटिव इंस्टीट्यूट में पहले नंबर पर है कानपुर और दूसरे नंबर पर है मद्रास। फिर एग्रीकल्चर में टॉप 5 में 1 नंबर पर दिल्ली, 2 नंबर पर आईसीएआर करनाल। हाल ही में भारत के विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की। यह आईपीसी की कौन सी धारा से संबंधित है? तो राजद्रोह की धारा है आईपीसी की धारा 124 ए। इंपॉर्टेंट है, बड़ी चर्चा में रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ समय से इसे स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किसने बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलीट मीट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? मोहम्मद अनस, एलेक्स एंटनी, दरुण अयासामी, अमलान बोरगोहेन, तो सही उत्तर होगा अमलान बोरगोहेन। हाल ही में किस देश ने अपना पहला संयुक्त नाटो आर्कटिक सैन्य अभ्यास 2023 आयोजित किया है? स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन, जॉर्जिया, तो सही उत्तर होगा फिनलैंड। हाल ही में पार्षद चमनलाल इंग्लैंड में किस क्षेत्र में पहले ब्रिटिश भारतीय लॉर्ड मेयर बने हैं? तो बर्मिंघम में बने हैं। पार्षद चमनलाल बर्मिंघम के हैं। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किसने सुहल जर्मनी में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? संयम, सुरुचि, इंदर सिंह है, उर्वा चौधरी, मनु भाकर, कौन होगा? सही उत्तर होगा संयम। क्या होगा सही उत्तर?
संयम। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2013 इन फिगर्स में समग्र पर्यावरण प्रदर्शन श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है तेलंगाना ने समग्र रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया। किसमें? स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में। 1 नंबर पर तेलंगाना रहा है, 2 नंबर पर गुजरात और 3 नंबर पर गोवा, 4 नंबर पर महाराष्ट्र और 5 नंबर पर हरियाणा। राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? 29वां स्थान रहा है राजस्थान का, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है। हाल ही में समाप्त हुए तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का चैंपियनशिप खिताब किसने हासिल किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भद्रावह में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? तो याद रखिए, लेवेंडर महोत्सव, लेवेंडर महोत्सव किस राज्य का है? जम्मू एंड कश्मीर यूटी का है। हाल ही में किस राज्य ने बीज प्रणालियों के मानक संचालन प्रोटोकॉल के अनुसार पारंपरिक बाजार हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बीज प्रणालियों के मानक संचालन प्रोटोकॉल के अनुसार पारंपरिक बाजरा किस्मों को जारी रखने के लिए लैंड्रेस वर्टिकल रिलीज कमेटी की स्थापना की है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो ओडिशा ने कमेटी की स्थापना की है। विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून। तो सही उत्तर होगा 6 जून। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। थीम थी सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर पेस्ट कंट्रोल। हाल ही में किस संगठन ने अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड, आरबीआई, नीति आयोग, एनपीसीआई ने। तो सही उत्तर होगा आरबीआई ने। क्या जारी किया है? अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने, आरबीआई ने, आरबीआई ने। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के भिवंडी में। हाल ही में एसएलडी सागरी ला डायलॉग यानी आईएसएसए एशिया सिक्योरिटी समिट 2023 द सागरी ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया था? सिंगापुर, इंडोनेशिया, चीन, जापान। सही उत्तर होगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी जल्लाटन इब्राहिमोविच ने खेल के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है। यह किस देश से है? इटली, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे। तो जल्लाटन इब्राहिमोविच स्वीडन से हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा मैक्यूरिया आइसलैंड मरीन पार्क किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ब्राजील, इंडोनेशिया। सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, 23वां दुबई ओपन 2023 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 6 जून को। रशियन लैंग्वेज डे 6 जून। हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर बेंगलुरु में लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट कुबेर कहां पर लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। और किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में भारतीय आगमन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक
सांस्कृतिक उत्सव में भाग लिया? बोलिविया, गुयाना, क्यूबा, सूरीनामा। तो सही उत्तर होगा डी, सूरीनामा। गुयाना और ब्राजील के पास है सूरीनामा। हाल ही में समाचारों में देखी गई डेरिलेमेंट्स इन रे हाल ही में समाचारों में देखी गई डेरिलमेंट्स इन इंडियन रेलवेज पर 2022 की रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं मानक परीक्षक, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय गुणवत्ता परिषद। तो सही उत्तर होगा इसका कैग, भारत के नियंत्रक एवं मानक परीक्षक द्वारा यह जारी की गई। मेकेदातु पेयजल और संतुलन जलाशय परियोजना हाल ही में खबरों में रही। यह किस राज्य में एक प्रस्तावित परियोजना है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। किस नदी पर है ये? कावेरी और इसकी ट्रिब्यूटरी अर्कावती नदी पर है, यानी कावेरी की ट्रिब्यूटरी अर्कावती पर है। कौन सा प्रोजेक्ट? मेकेदातु पेयजल और संतुलन जलाशय परियोजना। हाल ही में खबरों में रही सानन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है सानन जल विद्युत परियोजना। हाल ही में सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने FIBA 3x3 विश्व कप 2023 जीता है। यह किस देश में आयोजित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिया में।